नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में नगर परिषद आम चुनाव 2025 की मतगणना कल रविवार 21 दिसंबर को होने जा रही है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग तथा नगर प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। ये मतगणना नगर परिषद प्रांगण में नोट टेबलों पर सुबह 10 बजे से आरंभ होगी तथा दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक सारे परिणाम आ जाने की संभावना सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा नगर परिषद के प्रशासक विशाल वाघ ने व्यक्त की। तैयारी के संदर्भ में वाघ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद के खुले प्रांगण में सुरक्षित पंडाल लगाकर वहां मतगणना करने की व्यवस्था की गई है। कुल 61 अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना परिसर में एसआरपी तैनात रहेगी। केंद्र से 100 मीटर दूर तक बैरिकेडिंग की जा रही है, जिसके अंदर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र में गणना अधिकारियों के अलावा सभी उम्मीदवार और उनके एक प्रतिनिधि तथा नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार के साथ 9 प्रतिनिधियों को प्रवेश दिया जाएगा। हर राउंड के बाद गणना की जानकारी लाउड स्पीकर पर दी जाएगी। मतगणना केंद्र के अंदर LED स्क्रीन भी रहेगी। बाघ ने नागरिकों से अपील की है कि मतगणना के दौरान तथा पश्चात शांति व्यवस्था बनाए रखें। गणना के हर राउंड की जानकारी उन्हें लाउड स्पीकर पर मिलती रहेगी। मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी रहेगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी विशाल वाघ ने बताया कि मतगणना केंद्र पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है। जिला सूचना अधिकारी द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए पत्रकारों को ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा, जिनके लिए आसान की अलग व्यवस्था होगी। हर राउंड के बाद उन्हें गणना की जानकारी देने की व्यवस्था है। अधिकारी के आदेशानुसार उन्हें मोबाइल रखने संबंधी सूचना दी जाएगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय घोगलोत के साथ रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। 2 दिसंबर को नगर परिषद बल्लारपुर नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे और एक प्रभाग क्रमांक 9 का आज हो रहा है, तो कल बल्लारपुर नगर परिषद में मतमोजनी है। तो उसके बारे में यहाँ के स्थानीय नगर परिषद के मुख्य अधिकारी तथा प्रशासक श्री विशाल वाघ सर से जानकारी लेना चाहेंगे। क्या इनकी व्यवस्था है, कैसा क्या है? बल्लारपूर नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025च्या पहिल्या टप्प्यातील 2/12ला मतदान झाले होते। दुसऱ्या टप्प्यातील एका प्रभागासाठी 20 तारीख 20/12/2025ला मतदान होत आहे आणि या दोन्ही टप्प्यातल्या मतदानाची एकत्रित मतमोजणी 21/12ला नगरपालिका कार्यालय येथून होत आहे। मतमोजणीसाठी आपण संपूर्ण व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। 9 टेबल लावण्यात आलेले आहे। एका वेळी 9 प्रभागाची मतमोजणी होईल। सुरुवातीच्या पहिल्या टप्प्यात आपल्याला 7 फेऱ्या होतील आणि दुसऱ्या टप्प्यात 10 प्रभागापासून तर 17 प्रभागापर्यंत मतमोजणी होईल। त्या दुसऱ्या टप्प्यात आपल्याजवळ 6 फेऱ्या होतील। अशा एकत्रित 13 फेऱ्यांमधून आपल्याला 34 उमेदवार सदस्य म्हणून निवडून द्यायचे आहे आणि 1 उमेदवार आपल्याला अध्यक्ष म्हणून निवडून द्यायचा आहे। एकत्रित आपली मतदार संख्या 83,821 होती। त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 46,360 लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला होता। आज दुसऱ्या टप्प्यातलं जे मतदान चालू आहे, तर याची सुद्धा मतमोजणी आपण उद्या म्हणजे 21/12 रोजी सर्व प्रभागांची एकत्रित करणार आहोत आणि आपल्याला या एकंदरीत मतमोजणीसाठी एकूण 69 कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केलेली आहे। या ठिकाणी पोलिसांचा पुरेसा बंदोबस्त असून 100 मीटर पर्यंत आपण बॅरिकेडिंग करून तिथूनच प्रवेश आपण रिस्ट्रिक्टेड प्रवेश देणार आहोत। प्रत्येक उमेदवार तथा त्याचा एक प्रतिनिधी मतमोजणी कक्षात उपस्थित राहू शकतो। अध्यक्षपदासाठी आम्ही 9 प्रतिनिधींची नियुक्ती केलेली आहे, तर ते सुद्धा आपल्या प्रत्येक टेबलवर उपस्थित राहू शकतात अध्यक्षाच्या उमेदवाराच्या वतीने। सोबतच पत्रकार कक्षाची सुद्धा इथे व्यवस्था केलेली आहे। त्यांच्यासाठी इथे TV तसेच बैठण्याची आसन व्यवस्था तसेच त्यांच्या भोजनाची सुद्धा व्यवस्था इथून केलेली आहे। त्यांच्यासाठी पासेस जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी ज्या वितरित केलेल्या आहेत त्याच पासेसच्या माध्यमातून त्यांना प्रवेश देण्यात येईल। तसेच एकंदरीत जर आपण बघितलं तर सर्व मतमोजणीची एक संपूर्णपणे आम्ही तयारी केलेली आहे। उद्या सकाळी 10 वाजतापासून मतमोजणीला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल। दुपारी 3 वाजताच्या दरम्यान अंतिम मतमोजणी होण्याची अपेक्षा आहे। सर, यहाँ जैसे पाबंदी ऐसा किस चीज़ की पाबंदी रहेगी? मतमोजणी कक्षात कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट घेऊन येता येणार नाही। तसेच कुठल्याही मादक द्रव्याचं सेवन करून प्रवेश असणार नाही। त्याच्यामुळे सर्व उमेदवार प्रतिनिधी यांनी ती काळजी घेऊनच आपले मोबाईल वगैरे जर त्यांनी घरी ठेवले तर इथे म्हणजे ते घेऊन न आल्यास जास्त उत्तम सोयीचं राहील। ते घेऊन प्रवेश असणार नाही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।